अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। सियासी हलचल मची हुई है। आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी पैदा हो गई है। और जब से अख्तर महगल ने 7-8 दिन पहले हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया है, उस वक़्त से सारी हुकूमतें, जो सारे सियासी लीडर और अपोजिशन वगैरह, ये सारे एक्टिव हो गई हैं। अब इधर उधर से और भी अच्छी खबरें आने लगी हैं। तो जैसा कि आपने रात को देखा कि फवाद चौधरी ने अपनी सारी हुकूमत की गलतियां तस्लीम की हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफ हैं, शाह महमूद कुरैशी के, जंगीर तरीन के, असद उमर के और सब के उन्होंने बताए। तो अब ख़ुद फवाद चौधरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। PTI की तरफ से गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं और उनकी जो गालम गलोच ब्रिगेड है वो एक्टिव हो गई है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़। तो बात अब खुफिया नहीं रही। पहले तो लोग अंदाज़े लगा रहे थे कि यार जंगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का इख्तलाफ है, ये वो। तो अब खुल के चीज़ें सारी सामने आ रही हैं। और इसके अलावा हम बात ये करेंगे कि PTI के जो ममून तारड़ साहब एक MP है मौजूदा, इसने भी एक पूरा ग्रुप बना लिया है और उसमें भी लोग कह रहे हैं कि 15 से 20 ऐसे ग्रुप हैं जो PTI के हैं, PTI की तरफ से मुंतखब हुए हैं। वो भी हुकूमत से नाराज़ हैं और उन्होंने भी अलहदगी और PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ठीक, अब इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो इसी दौरान आपको पता है कि जो अख्तर महगल साहब हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे 3-4 मुलाकातें कर ली हैं और आज जो सबसे अहम मुलाकात होने जा रही है वो जनाब कराची में आसिफ अली जरदारी साहब ने मुलाकात के लिए अख्तर महगल साहब को रिक्वेस्ट की है कि मेरे साथ मुलाकात करो। और इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने अख्तर महगल साहब को टेलीफोन भी किया था। जिस दिन उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी उसी दिन टेलीफोन किया था। उसको दोस्तों सब सिराजुल हक ने भी टेलीफोन किया, मुलाकात की अख्तर महगल से, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की और आसिफ जरदारी साहब ने फ़ोन भी किया, आज मुलाकात भी कर रहे हैं। तो सिर्फ़ एक मुलाकात रहती है। कौन सी रहती है भला? एक मुलाकात जो होनी चाहिए थी और वो नहीं हो रही। फिर आप कहेंगे कि सर आप गलत बातें करते हैं, आप डील की बातें करते हैं। तो हम फिर क्या इस चीज़ को क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब जरदारी से ज़्यादा बीमार हैं? एक सवाल। क्या शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन अख्तर महगल को कर सकते हैं या टेलीफोन भी नहीं कर सकते? क्या उसकी हौसला अफजाई के लिए ट्वीट कोई कर सकते हैं, कोई वीडियो बयान जारी कर सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो रिस्पांस है। यकीन करो, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ज़ीरो रिस्पांस आ रहा है। इसकी क्या वजूहात है? मैंने आपको बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान की डील हो चुकी है। उन्होंने कहा जी मुझे बस इधर उधर के वो 5 साल पूरे करने दो और आपको इधर उधर हम करते रहेंगे, ज़्यादा कोई सज़ा भी नहीं होगी, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे पूरे करने दो, अगली बारी आप ले लेना। और शहबाज शरीफ साहब खामोश है। कोई बता सकता है कि अख्तर महगल को हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने, सारी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने मुलाकात की है, टेलीफोन किया है, ट्वीट किया है, सिवाय शहबाज शरीफ साहब के। अब क्या किया जाए? हम तो जो वीडियो बनाते हैं मोस्टली यही इनके हमदर्दी में इनके वो कर रहे होते हैं कि इनको भी एक्टिव होना चाहिए। अब PTI के अरकान भी खुद टूट के आ रहे हैं। तो जब उनको कोई संभालने वाला नहीं होगा तो वो वापस चले जाएंगे। अख्तर महगल साहब भी चले जाएंगे। मेन किरदार इस वक्त अगर कोई अदा कर सकता है तो वो शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। अब कितनी ये डेवलपमेंट हो रही है, देखें सियासी हलचल में कितनी डेवलपमेंट। फवाद चौधरी का इंटरव्यू PTI को उसने हिला के रख दिया है।
मामून तारड़ MP का पूरा ग्रुप उन्होंने PTI को हिला के रख दिया है। अख्तर मैंगल उन्होंने PTI को हिला के हुकूमत को रख दिया है। तो इस मौके पे क्या खामोशी जो है वो सवाब दारैन मिलने गए इससे? इस खामोशी से सवाब दारैन मिल रहा है शहबाज शरीफ साहब को। वो आएंगे तो कुछ होगा, क्योंकि उनके पास ही अक्सरियत है पंजाब में भी और मरकज़ में भी। फजलुर रहमान साहब बेचारे तो वो जितनी भी कोशिश करते हैं हुकूमत के लिहाज से देखा जाए तो उनका वो पानी में मधानी वाली बात चली जाती है, क्योंकि उनके साथ वो ताउन नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी वाले भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत में आ जाएं। तो जब तक शहबाज शरीफ को झंझोड़ा नहीं जाएगा, उसको हिलाया नहीं जाएगा, उसको जगाया नहीं जाएगा, ये तब्दीली दोस्तों नहीं आएगी। फिर आप कहते हैं जी कि आप बड़े पेशन गोइयाँ करते हैं। भाई हम पेशन गोइयाँ करते हैं, हम पॉलिटिक्स को देख के पेशन गोई कर रहे होते हैं कि जनाब ये अख्तर महंगल अलहदा हुआ है, MQM ने अलहदा मुतालबात रख दिए हैं, काफ लीग वाले पीछे हट रहे हैं, तो उसको कोई संभालने जाए ना। तो हम तो इनको देख के कहते हैं कि यह हुकूमत आप चंद दिनों की मेहमान है, लेकिन उन जो अंडर हैंड डील हुई है उसका हम क्या कर सकते हैं? उसका मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आप दोस्त भी मुझे बड़े पाकिस्तान के हवाले से हमेशा मैसेज करते हैं कि सर जी देखें पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, तो ये हुकूमत कब जाएगी, कैसे होगा। तो उनको हम बता तो रहे होते हैं, लेकिन आगे जो है ना वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। कल एक मुझे बंदे ने फ़ोन किया है शहबाज शरीफ के हवाले से। उस बंदे ने कहा है जी कि मेरे वाले साहब हल चलाते थे ज़मीनों में, 2 बैल होते थे, हल चलाते थे, और बीच में से हल चलाते चलाते एक बैल जो है वो बैठ जाता था। उसको फिर वो बैल को बड़े डंडे मारते थे, उसकी दुम पकड़ के उठाते थे, वो नहीं उठता था। तो वो मेरे वालिद कहते जी हल चलाने वाले वाले साहब आखिर में दूसरे बैल को लेके चले जाते थे और हल वहाँ पे रुक जाता था, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही उठता था, वरना वो नहीं उठता था। तो वो कह रहा जी शहबाज शरीफ का वो हाल है उस बैल जैसा। इसको सारे लोग गैरत दिला रहे हैं कि निकलो, क्या हो गया तुम्हें, तुम आके अपने फंस गए हो कि क्या हो गया है। भाई कोई बयान ही दे दो, असम्बली का इजलास जारी है, कोई ट्विटर ही पे ही बयान दे दो कि भाई ये क्या हो रहा है। आज जरदारी साहब ने कितना अच्छा बयान दिया है। उसने कहा जी हमारे दौर में चीनी, आटा, गंदम हम बाहर भेजते थे और ये बाहर से मंगवा रहे हैं, इतना फ़र्क है। और उन्होंने कहा जी कि जो मसला आता है ये हुकूमत उस मसले को गहरा हल करने की बजाय गहरा कर देती है। कोरोना को भी इन्होंने गहरा किया है, इनकी वजह से फैल रहा है कोरोना। तो जरदारी साहब इतने शदीद बीमार हैं, वो काम कर रहे हैं, कोरोना के दौरान भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी वालों जालो तगड़े हो जाओ, पंजाब में तगड़े हो जाओ। कमर ज़मान कायरा को उन्होंने कल फ़ोन किए और मंजूर साहब को फ़ोन किए जो पंजाब के सदर हैं, चौधरी मंजूर। तो ये एक्टिविटी रखनी पड़ती है। आप लोगों की उम्मीदों पे पानी ना फेरें। ये हम आपको कितनी दफ़ा ये चीज़ समझाएं। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आपको ये नवाज शरीफ साहब समझा समझा के थक गए हैं। आप उसी बैल की तरह बैठ गए हैं, ना दूसरे बैल को हल चलाने के काबिल है, और आपको उठाते हैं, दुम से उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, मारते हैं, आप नहीं उठ रहे। तो वो बेचारा वो हल छोड़ के चला जाता था कि यार अब मेरे ये बैल का, इस बैल का मेरे पास हल नहीं है। ये कल एक बंदे ने मुझे टेलीफोन करके कहा है कि शहबाज शरीफ का ये हाल हुआ है। तो जनाब इतने मौके आ रहे हैं, इतने मौके आ रहे हैं, तो खुदा के लिए अपनी ज़ात से बाहर निकलो। कोई कोरोना वरोना भी तुम्हें नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं अगर सच्ची बात करूं ना शहबाज शरीफ के हवाले से, तो मैं और भी बड़ी बातें कर सकता हूं। कोरोना शहबाज शरीफ को हो गया कोरोना,
कोरोना के हुए भी 15 दिन हो गए हैं, फिर दोबारा रिपोर्ट नहीं आ सकती। कोरोना हो गया, कौन सा कोरोना हो गया? तुम्हें सियासी कोरोना हुआ है। ये कोरोना पेंडेमिक वाला ये नहीं हुआ, तुम्हें सियासी कोरोना हो गया है। और जो रहना है तेरा, रहना है। जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो तेरा कोरोना रहना है। जब तक मरियम नवाज नहीं आएगी तेरा कोरोना रहना है। अब ये डील करके बैठे हो कि मैंने टैंक के ऊपर बैठ के आना है। जब आवाम आपको बिठाना चाहती है, इज्जत देना चाह रही है, अख्तर मैंगल साहब दूसरी दफ़ा कोशिश कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बेचारे जद्दोजहद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, और आप हैं, आप अपोजिशन लीडर हैं, सबसे ज़्यादा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब खामोश भी बैठे होते तो उनसे कोई गिला ना करता, क्योंकि वो तो इस वक्त MNA भी नहीं है, असम्बली में भी नहीं है। बिलावल भुट्टो भी ना करते, कोई और दूसरा ना करता, सिराजुल हक वगैरह सारे। आप बैठे हैं, खामोश होके बैठे हैं, और आपको सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आपका इतना मजाक उड़ा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आप इतने डरपोक हैं, इतना डरपोक तो यार कोई भी नहीं मैंने देखा सियासी लीडर। हमें भी डर लगता है कि हम हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे, हमें डर नहीं लगता। तो अगर आप हक सच के लिए नहीं बोल सकते, थोड़ा भी नहीं बोल सकते। वो इस्लाम में 3 बुराइयां हैं जी। हाथ से रोको, मुंह से रोको, जबान से रोको, और दिल में बुरा जानो। आप कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं? ट्वीट भी नहीं कर सकते कोरोना की वजह से, टेलीफोन भी नहीं कर सकते। दूसरे आप बयान दे रहे होते, हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे इमरान खान आपका सगा भाई है, होना चाहिए, होना चाहिए वाला वो काम बंदा है। अब इससे ज्यादा कितनी हम शदीद वीडियो दोस्तों बना सकते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। फिर इमरान खान से ज्यादा शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार बनेगा। ना वो मौलाना फजल रहमान की बात मान रहा है, ना वो अख्तर मैंगल को मिल रहा है, ना वो सिराजुल हक को मिल रहा है, ना जरदारी को मिल रहा है, ना कोई रोल अदा कर रहा है, ना असम्बली में जा रहा है, ना वीडियो के जरिए पैगाम दे रहा है, ना ट्वीट कर रहा है, ना टेलीफोन कर रहा है। तो इससे बेहतर है फिर जेल ही चला जाए, ताकि पीछे तो लोगों के रास्ता साफ हो ना। को शायद खकान अब्बासी पीछे काम कर लेगा, साद रफीक काम कर लेगा। बेहतर है फिर हम यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह शहबाज शरीफ को जेल भेज दे। इतने कारकुनान अंदर से तंग है ना, नक्को नक कसम से आए हुए हैं मुस्लिम लीग के कारकुनान, जिनके हमारे साथ राब्ते हैं। कहते हैं अब हम क्या करें, क्या करें। उस बैल की तरह ये उठ ही नहीं रहा, ना दूसरे को हल चलाने देता है, ना खुद उठता है, ना कोई वजह बताता है। खलाई मखलूक का सवाल पूछो तो ये कोई बात है? सारी दुनिया बात कर रही, हम बात करें, हमारे कर रहे तो तुम नहीं कर सकते शहबाज साहब। जितना शहबाज साहब ने मुझे मायूस किया है ना, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं ही नहीं। आज मैं आपको सही कह रहा हूं कि जितना शहबाज शरीफ साहब ने मुझे मायूस किया है ना, मैं चाह रहा हूं कि कानूनी टीवी पे इनकी कोई ना तस्वीर लगाऊं ना वीडियो बनाऊं। मैं इतना मायूस हो गया हूं। और मुझे सारे उनके चाहने वालों के फ़ोन आते हैं कि सर जी अब वो नहीं उठ रहा, हम क्या करें। इतना ज़बरदस्त इस वक्त माहौल बना हुआ है, PTI के अंदर तोड़ फोड़ है, अपोजिशन लीडर सारे इकट्ठे होना चाहते हैं, सारा कुछ, सारा ग्राउंड तैयार है, ये सिर्फ आके ऊपर आना नहीं चाह रहा शहबाज शरीफ। सारी पिच तैयार है, ग्राउंड तैयार है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आना नहीं चाहता शहबाज शरीफ। इसका तो दोस्तों हल किसी के पास भी नहीं है। फिर इसका हल किसी के पास भी नहीं है। शायद ये मैं अब आइंदा वीडियो जो है ना, ये शहबाज शरीफ के हवाले से शायद मैं ना बना सकूं, क्योंकि सारे फिर कहते हैं जी कि ये आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं। गुस्सा होता है पाकिस्तान के लिए। ये वीडियो मेरी पहुंचाएं शहबाज शरीफ तक।